वेलकम टू वॉइस 24। मैं दीपक सिंघल और आप सुन रहे हैं वॉइस 24। तो जुड़े रहिए आज हमारे साथ। आज की कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद चीजों को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा। जीवन बदल देने वाली ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। एक बूढ़े फकीर के घर आधी रात को एक चोर घुस आया। फकीर रात के समय कुछ लिख रहा था। ठंड का समय था। फकीर ने चोर को देखकर कहा, आओ बैठो, इतनी रात में कैसे आना हुआ? चोर ने कहा, मैं चोर हूँ, चोरी करने के मकसद से आया हूँ। उसकी बात सुनकर फकीर रोने लगा। चोर ने पूछा, क्या हुआ? फकीर ने कहा, मुझे तुम्हारी दशा देखकर दया आ रही है। तुम्हें अपना पेट भरने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। इतनी रात ठंड में तुम दूर गांव से आए हो, लेकिन मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। वहां अलमारी में कुछ 8-10 रुपए होंगे, तुम उन्हें ले जाओ। चोर को लगा ये फकीर पागल है। चोर ने पैसे उठाए और जाने लगा। तभी फकीर ने कहा, कृपया उन पैसों में से 1 रुपया छोड़ देना, सुबह मुझे कहीं दूर जरूरी काम से जाना है। चोर ने 1 रुपया छोड़ा और जाने लगा। फकीर ने फिर कहा, जाते जाते मुझे एक थैंक्स तो बोलकर जाओ। चोर ने जल्दी जल्दी में फकीर को थैंक्स बोला और वहां से चला गया। कुछ महीने बाद वो चोर पकड़ा गया। उसने उस गांव में हर घर में चोरी की थी। जब अदालत में उसे ले जाया गया तो सबने गवाही दी कि ये चोर है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा, गांव में एक फकीर रहता है, वो कभी झूठ नहीं बोलते। अगर उस फकीर के घर में भी इस चोर ने चोरी की होगी तो वो सच जरूर बताएगा। अब उस फकीर को बुलवाया गया और अदालत में पूछा गया, क्या इस चोर ने तुम्हारे घर में भी कोई चोरी की थी? लेकिन फकीर ने कहा, नहीं, लेकिन एक बार ये रात के समय में मेरे घर पर जरूर आए थे। इन्हें कुछ पैसों की जरूरत थी, मैंने इनकी मदद की थी और बदले में इन्होंने मुझे थैंक्स बोला था। उस फकीर की गवाही के बाद उस चोर को छोड़ दिया गया। लेकिन चोर परेशान हो गया कि उस फकीर को सब कुछ पता होने के बाद भी उस फकीर ने झूठ क्यों बोला। बाद में चोर फकीर के पास गया और उससे पूछने लगा, मैं चोर हूं ये जानते हुए भी आपने मुझे क्यों बचाया? तब फकीर ने चोर को बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। आप भी इस जवाब को अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करना। फकीर ने कहा, जिस दिन से मेरे अंदर के चोर की मौत हुई, उस दिन से मुझे बाहर किसी दूसरे में कोई चोर नहीं दिखाई दिया। जिस दिन मेरे घमंड की मौत हुई, उस दिन से मुझे कोई घमंडी नहीं दिखाई दिया। जिस दिन मेरे अंदर पापी की मौत हुई, उस दिन से मुझे कोई पापी नहीं दिखाई दिया। जिस दिन मेरे अंदर दुख की मौत हुई, उस दिन के बाद मुझे बाहर दुख नहीं दिखाई पड़ा। दोस्तों, जिन्हें लगता है बुराई दूसरों में है, उन्हें खुद को बदलने की जरूरत है, क्योंकि अंदर से अच्छा इंसान बुरे लोगों में भी अच्छाई ढूंढ ही लेता है। आज की दुनिया कुछ ऐसी है, अगर कोई कहे कि वो आदमी क्या मस्त वीडियो बनाता है, क्या मस्त मोटिवेशन देता है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे वो क्या मोटिवेशन दे पाएगा। मैंने तो कल उसको दोस्तों के साथ खेलते हुए देखा है, जो 50 बितु की बात आपको बता देगा। दुनिया को ऐसा होना चाहिए, यदि कोई आपसे कहे वो अच्छा आदमी नहीं है, तो आप कहे, हाँ वो अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन वो हम सबको कुछ ना कुछ मोटिवेशन देता रहता है। और इसे कहेंगे किसी की बुरी आदत में भी अच्छाई ढूंढ लेना। इसे एक साइकोलॉजी के हिसाब से समझो। यदि आपके सामने कोई कहे मैं अच्छा हूँ, लेकिन मेरे आसपास के लोग बहुत ही खराब हैं, तो समझ जाना उस इंसान में जरूर कोई कमी है, क्योंकि जो कमी आपके अंदर होती है वही हमें बाहर दिखाई देती है। इसलिए अगर ऐसा जीवन चाहते हो जो लाखों में कोई एक हो पाता है, अगर आप ऐसा, तो हर चीज में अच्छाई देखने की कोशिश करो। अगर आप ऐसा करने लगे तो आप में एक ऐसा पॉजिटिव इंसान का जन्म हो जाएगा जो लाखों में एक होता है और उसके जैसा कोई नहीं बन पाता। और आपको वही इंसान बनना है जिसके न होने पर कुदरत की भी आंखों में आंसू आ जाए। जिंदगी बहुत छोटी है यार, दुखी होकर जीना बंद करो दोस्त, और उस रास्ते पर चलो जिस और आपकी मंजिल है, जहां आपको जाना है। दोस्त, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। तुम्हारे लाइक से मुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन खुशी जरूर मिलेगी। दोस्त, फिल्मों की नकली कहानी शेयर करने से अच्छा आप हमारी वीडियोस को शेयर करें, ताकि किसी न किसी को थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिल पाए। और जाते जाते अपना एक कमेंट्स जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करता रहता हूँ। अब मैं भी चलता हूँ अपनी नई वीडियो की ओर, कुछ नया लिखने, कुछ नई बातों को लिखने। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए जुनून के साथ। तब तक सुनते रहिए वॉइस 24।